सर पूरी तारीख के साथ आए आप मंदिर में बैठ सके जी काम बहुत बहुत मुबारक। आओ सर सर ये आप इनका बनाना बना लो मेरे मेरी भूख तक गया जा भाई। का स्वागत करें। मुख्य अतिथि जी हमारे सामने हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑनरेबल गेस्ट्स एंड अदर मेंबर्स। प्लीज हैव सीट सर। थैंक यू। आप सबका स्टेज पर आने के लिए तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया। हमारे मुख्य अतिथि जी अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं उनका और उनके साथ आए हुए सभी जुडिशियल ऑफिसर्स और सभी अतिथिगण, मेरे सभी सीनियर्स और मेरे सभी वकील साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। जो राइट साइड पे जो सोफे डले हुए हैं कृपया करके वो लोग सामने चले जाएं। उस पर हमारे बार, गन्नौर बार के, खरखोदा बार के, राई बार के और गन्नौर बार के ऑफिस बियरर उस जगह पे बैठेंगे सर। कृपया मेरी आप सबसे निवेदन है, सुमन भैया एंड ऑल आप लोग उधर चले जाएं, जिधर बाकी लोग बैठे हैं, जहां बाकी मेंबर्स बैठे हैं। प्लीज वर्षा मैडम, रक्षा मैडम, आप सब लोग उधर जाएं। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें विनम्र निवेदन के साथ। नम्रता मैडम, किरण मैडम, मंजू मैडम, ये स्पेस सिर्फ ऑफिस बेरर के लिए खाली छोड़ दें एक बार। ठीक है ना सर, यहाँ से पूरी बनाऊंगा, बिल्कुल कोई कट नहीं, कुछ नहीं, है ना। एक बार वो इसमें है ना, मेरा नाम भी है स्वागत में, एक बार उस टाइम आप पकड़ लो। मैं एडवोकेट सुदेश कुमार, चीफ जस्टिस श्री राजेश भारद्वाज जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, अन्य जजेस, डीसी साहब, हमारे बार के प्रधान, अन्य ऑफिस बेयरर, अन्य बारों से आए हुए ऑफिस बेयरर और मेरे सभी सीनियर्स और मेरे प्यारे साथियों, आप सबका
स्वागत करती हूँ। और आज वो क्षण हमारे सामने आ चुका है जिसकी हमें इतने समय से इंतजार था। एक आध बार पहले भी हमारा प्रोग्राम बना, लेकिन किसी कारणवश वो फलीभूत नहीं हो पाया। आज ऑनरेबल जस्टिस विद फैमिली और बाकी मेंबर्स के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। एक बार मेरी तरफ से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप हमारे सामने हमारी छोटी सी प्रार्थना पर मौजूद हुए। अब मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगी कि वह अभी अपने सभी ऑफिस बेयरर को लेकर ज्योति प्रज्वलित के लिए आए। प्रधान जी, जस्टिस साहब हमारे मुख्य अतिथि और बाकी सबको लेकर ज्योति प्रज्वलित के लिए आए। दीप की ये लो हमें सदा प्रेरित करती है, न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। ये दीप केवल एक ज्योति ही नहीं है, ये संविधान की आत्मा का प्रतीक है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। इसकी ये लो हमें सदैव याद दिलाए कि जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वहां अन्याय का अंधकार टिक नहीं सकता। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस और अदर जजेस। ये बिठा दे, उठा ले बस घंटे हो गए, साल की जरूरत पड़ेगी। करो भाई प्रोग्राम शुरू आगे बार में घुमा दे एक बार। माननीय ऑनरेबल जस्टिस साहब जो कि हमारी इस स्वर्ण जयंती के मुख्य अतिथि हैं और हमारे समारोह की शोभा हैं। आपका व्यक्तित्व हमें न्याय, निष्ठा और संवेदना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आपका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि न्याय केवल निर्णय नहीं बल्कि विश्वास की ज्योति है। आप बहुत ही होनहार प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव से संबंध रखते हैं, जो कि हमारे वैसे भी हमारे बहुत अपने हैं। मैं एक बार ऑनरेबल जस्टिस मुख्य अतिथि जी से के लिए जोरदार तालियां दोबारा बजवाना चाहूंगी। थैंक यू। अब मैं मुख्य अतिथि जी राजेश भारद्वाज जी का, उनकी पत्नी धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी का व अन्य अतिथिगण तथा सभी वकील साथियों का हमारी बार की 50वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूं और मैं ऑनरेबल जस्टिस राजेश भारद्वाज जी का आभार प्रकट करती हूं कि हमारे एक बार के अनुरोध पर
उन्होंने अपना कीमती समय हमारी बार के लिए निकाला और हमारे बीच पहुंचे। अब मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने ऑफिस बेरर को लेकर स्टेज पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि व उनकी धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधान जी। जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू सो मच जी प्रधान जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफिस बेयरर। थैंक यू सो मच ऑल सीनियर्स एंड मेरे वकील साथियों। थैंक यू जस्टिस राजेश भारद्वाज जी। प्रधान जी से निवेदन है कि वो अपने ऑफिस बेरर के साथ वहीं पे मौजूद रहे। अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश भारद्वाज जी उनकी धर्मपत्नी जी को बुलाएं और स्मृति चिन्ह और शॉल देकर एक बार फिर से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर तो मुझे लगा कि एक रखना लेंगे लोग। अब मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वे आए, स्टेज पर आए और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व उनकी धर्मपत्नी जी का स्मृति चिन्ह व शॉल देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। धन्यवाद प्रधान जी। ऑल ऑफिस बेयरर थैंक यू सो मच। विजय साहब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वे ऑफिस बेयरर के साथ हमारे बीच डीसी साहब भी हैं, उनको लाए और स्मृति चिन्ह में शॉल देकर उनका स्वागत करें। किसी कारणवश डीसी साहब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगी, सीपी साहब और डीसी साहब नहीं हैं। मैं प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने ऑफिस बेरर के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे जो सीनियर साथी हैं, सीनियर वकील साहिबान हैं, जिन्होंने इस बात को यहाँ तक ले जाने में हम लोगों पर अपना आशीर्वाद रखा और जो हमारे रोल मॉडल हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मेरे 3-4 वकील साथियों का, जिनका नाम बोलूंगी कृपया वो स्टेज पर आएंगे और मेरे सीनियर का साथ में नाम बोलूंगी, जुडिशियल ऑफिसर का नाम बोलूंगी, पहले उनको सम्मानित करेंगे। उनसे पहले एक बार जुडिशियल ऑफिसर जो हमारे हैं उनको सम्मानित करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी विकास कुंडू जी से, हरिओम दलाल जी से, राजेश डागर जी से कि वो स्टेज पे आए। विकास कुंडू, हरिओम दलाल, राजेश डागर जी, रविंद्र भारद्वाज जी, ये आए और हमारे एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉक्टर जसवीर सिंह जी आप स्टेज पर सादर आमंत्रित हैं। आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करके हमें आशीर्वाद दें। थैंक यू सर, थैंक यू एडवोकेट्स। अब मैं अनुरोध करूंगी ऋतु जैन मैडम, सरिता बैल मैडम, मंजू मलिक स्टेज पर आए और इनके साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे एडिशनल एंड सेशन जज साहब डॉक्टर नरेंद्र कौर मैडम वो स्टेज पर आए
और अपना स्मृति चिन्ह लेकर आशीर्वाद दें। ऋतु जैन मैडम, सरिता बहल मैडम, मंजू मलिक मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नरेंद्र कौर मैम, थैंक यू लेडी एडवोकेट्स, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने बार के मेंबर इंद्रजीत खोकर जी से, गौरव शर्मा जी से, महेंद्र सैनी जी से और आदित्य पारेशर जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और एडिशनल एंड सेशन जज साहब नरेंद्र शर्मा जी स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र शर्मा सर, थैंक यू एडवोकेट साहब, थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रवीण मलिक, जयवीर भैया, अमित बाल्यान और विजय गुलिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और हमारे एडिशनल एंड सेशन जज साहब सरताज वासवान जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। अच्छा, कोई बात नहीं, साहब छुट्टी पे हैं, उनका स्मृति चिन्ह हमारे पास है, पंडित साहब को बुला लेते हैं। अब मैं हमारे एडिशनल एंड सेशन साहब हैं सुभाष चंद्र सिरोही जी, उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और अमित बाल्यान जी, जयवीर भैया जी, विजय गुड़िया जी उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू एडवोकेट्स। आओ सर, आ जाओ। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करूंगी रविंद्र दहिया जी से, मनोज डोचक जी से, धर्मेंद्र मलिक जी से और विपिन चौहान जी से कि वो स्टेज पर आए और हमारे प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कुलदीप सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। सर, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, कुलदीप सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू एडवोकेट्स। अब मैं अनुरोध करूंगी पवन दहिया, वीरेंद्र त्यागी जी, दीपक अंतल जी, विजय राजपूत जी वो स्टेज पर आए और एडिशनल एंड सेशन जज नरेंद्र सिंह जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। वेलकम सर। सर, एडिशनल एंड सेशन जज नरेंद्र सिंह जी और मेरे एडवोकेट्स, थैंक यू सर, थैंक यू एडवोकेट्स। अब मैं अनुरोध करूंगी नरेंद्र गगाना, निरंजन नेहरा, वीरेंद्र नैन और कुलभूषण चौधरी जी से कि वो आए और हमारे एडिशनल एंड सेशन जज श्री अशोक मान जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। एडिशनल एंड सेशन जज श्री अशोक मान जी। थैंक यू सर, थैंक यू एडवोकेट्स। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रगदा मधु सहरावत, उषा गहलोत, रोबिन तुशीर, लेडी एडवोकेट्स आए और हमारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री ललिता पटवर्धन जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैडम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ललिता मैडम, मेरे ऑल एडवोकेट्स।
समय के अभाव के कारण मेरे डिस्ट्रिक्ट बार सोनीपत के बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स की तरफ से ये अनुरोध है कि हम लोग बाद में अपना ले लेंगे, आप लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें ताकि समय थोड़े से समय में ज़्यादा किया जा सके। तो मैं लौट के आती हूँ हमारे कार्यक्रम पे, जहाँ पर मेरे सीनियर्स का के लिए जो हमने एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे ये बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बार सोनीपत को बने हुए पूरे 50 वर्ष हो गए। एक बार जोरदार तालियों से। उस समय हमारी बार जब बनी थी तो हमारी बार के सबसे पहले प्रधान स्वर्गीय जोयराज सिंह जी थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। वो बड़ी ही अलग शख्सियत हुआ करते थे। उस समय हमारी बार में मात्र 63 मेंबर्स थे और आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा परिवार 63 से बढ़कर 3156 तक पहुंच गया। जोरदार तालियां। और इत्तेफाक देखिए, आज ही के दिन हरियाणा डे भी है, जिस दिन दो खुशियां हमारे लिए साथ हैं, जिसके लिए हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे सामने हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने प्रीशियस टाइम में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। अपनी पत्नी धर्मपत्नी सहित उनके लिए जोरदार तालियां। 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हमारी बार के प्रधान श्री अनिल डुल ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा ही सराहनीय कदम है और हम इस परंपरा को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ने हमारे लिए जो समय दिया उसका मैं फिर से दिल से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश भारद्वाज जी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जी से, व बार के प्रधान अनिल डुल जी से ये आए और हमारे 19 उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने हमारी बार को यहाँ तक पहुँचाने में अपना भारी योगदान दिया है, उन सभी को उन सभी का स्वागत करें, जो कि सोनीपत बार में 1975 से लेके 1989 तक एनरोल्ड है। 1975 से लेके 1989 तक जो एनरोल्ड है उनको ऑनर करें। और हमारे बीच हमारी ही बार के सदस्य संतराम देशवाल जी मौजूद हैं, जिन्हें वर्ष 2024-25 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। सर जो हमारी बार की सदस्य हैं और हमारी लाइब्रेरी के लिए उन्होंने अपना बहुत सराहनीय योगदान दिया है। वो पिछले कुछ समय से कैंसर पीड़ित हैं, बावजूद उसके वो जगह जगह जाकर कैंसर जागरूकता अभियान चला रही हैं और अपनी बीमारी से भी लड़के ब्रेवरी के साथ यहाँ तक पहुँच के आई हैं। मैं आप दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो कृपा स्टेज पर आए, दोनों को आए और अपना स्मृति चिन्ह लें। सबसे पहले हमारे बीच संतराम देशवाल जी हैं, आप आइए प्लीज। वेलकम सर। जब भी कोई हमारी बार का मेंबर या हमारे शहर का मेंबर इस लेवल पर पहुंचता है तो वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए पद्मश्री अवार्ड देशवाल साहब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू
ऑनरेबल जस्टिस, थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू डीजे साहब। अब मैं सावित्री वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू पूनम भारद्वाज मैडम, थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस, थैंक यू डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब, थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं अपनी वार्ड के बहुत ही सम्माननीय सदस्य थैंक यू सावित्री मैडम, थैंक यू चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब, थैंक यू प्रधान जी। अब मैं अपनी वार्ड के माननीय सदस्य राजेंद्र सिंह भैया जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना स्मृति चिन्ह लेकर आशीर्वाद दें। वेलकम राजेंद्र सिंह भैया जी, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तालियां बजाने से बहुत फायदे होते हैं, एक तो आंखों का एक्सरसाइज हो जाती है और दिल खुश हो जाता है। थैंक यू, जोरदार तालियां। थैंक यू राजेंद्र सिंह भैया जी, थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस, थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू डीजे साहब। अब मैं रतन सिंह राठी और जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। नहीं है, मैं धर्मवीर राठी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू। अब मैं सुशील चंद जैन जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। अब मैं आनंद सिंह सुकारा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं शीशपाल मलिक जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं भगत सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। भगत सिंह बाबू जी। अब मैं जयतीरथ भैया जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें, जो कि हमारे हल्के से एमएलए भी पहले रह चुके हैं। जोरदार तालियां। अब मैं अनिल कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। नहीं है, अब मैं विद्यारंजन बाबू जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। अब मैं अशोक शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अशोक शर्मा जी, थैंक यू सो मच। अब मैं रामवीर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इसी के साथ साथ मैं वीरेंद्र लाठर जी को भी निवेदन करूंगी कि उनके घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे चल के आ जाए। वीरेंद्र लाठर जी से निवेदन करूंगी
वो स्टेज पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। चतुर्भुज कुहाड़ जी से भी निवेदन करूंगी। रणवीर सिंह भैया जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। तालियां बजे जरूर। अब मैं सतबीर सिंह गुड़िया जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आकर अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं आप सबका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, बिल्कुल बना रहना चाहिए। आप लोगों के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं हरपाल आर्या जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। जोरदार तालियां। अब मैं रामकिशोर त्यागी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए, अपने शिष्य विकास भोचर जी जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनके साथ आए और आके अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। रामकिशोर त्यागी जी और विकास भोचर जी। इसके बाद थैंक यू सो मच, मैं बालेश्वर कुमार त्यागी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। जोरदार तालियां। बालेश्वर कुमार त्यागी जी से निम्न निवेदन है कि आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। जोरदार तालियां। जगबीर सिंह भैया जी से निवेदन करूंगी कि आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। रामगढ़ अंतिल जी और उनके बेटे केतन अंतिल जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, दोनों आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इसी के साथ रामावतार त्यागी जी स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। जोरदार तालियां। रामावतार त्यागी जी। इसी के साथ सतबीर सिंह वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू। निर्पाल सिंह मलिक जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। मेरे सभी सीनियर्स को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं ऑनरेबल जस्टिस राजेश भारद्वाज जी, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और हमारे बार के प्रधान अनिल डुल का बार बार धन्यवाद करती हूँ। अब मैं राजवीर अंतिल जी से निवेदन करूंगी। थैंक यू सो मच सर। राजवीर अंतिल जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं राजवीर गहलोत जी से निवेदन करूंगी कि वो भी स्टेज पर आए और अपना
स्मृति चिन्ह लें। नहीं है। अब मैं राम किशन जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह लें। राम किशन सर, राम किशन साहब। थैंक यू सर। मैं उसके बाद जोगिंदर सिंह रोहिला जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। जोगिंदर सिंह रोहिला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। अब मैं अशोक पंडित जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब। थैंक यू प्रधान जी। थैंक यू अशोक पंडित जी। थैंक यू। अब मैं जगदीश सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। अब मैं सुखबीर सिंह गुड़िया जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। सुखबीर सिंह गुड़िया जी और उनका बेटा भी विकास गुड़िया दोनों स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू सर। अब मैं धर्मवीर नैन जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू नैन साहब। अब मैं रणवीर सिंह बुआल से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू बुआल साहब। अब मैं कृष्ण कुमार मलिक से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू कृष्ण कुमार मलिक जी। थैंक यू सो मच। अब मैं राजेंद्र सिंह राठी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। अब मैं सुभाष चंद्र त्यागी जी से जो टिकोला गांव से हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू सुभाष सर। अब मैं दूसरे हमारे सुभाष चंद्र त्यागी जी हैं जो ताजपुर से हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ वो आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू त्यागी जी। अब मैं रामधन शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए। अब मैं राजकिशन सांगवान जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू सांगवान साहब। You are looking very smart. आप एडवोकेट कम बैरिस्टर ज्यादा लग रहे हैं। अब मैं सुरेश कुमार राणा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू राणा जी। अब मैं सतीश कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू शर्मा जी। अब मैं सूरज भान अंतिम जी से निवेदन करूंगी
कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू अंतिम साहब। अब मैं राजीव भैया से निवेदन करूंगी कि वो अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू राजीव भैया जी। अब मैं रमेश कुमार राठी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू राठी साहब। अब मैं ब्रह्म सिंह भैया जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। ब्रह्म सिंह भैया जी। अब मैं जोगिंदर सिंह राणा से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू राणा साहब। अब मैं सुरेंद्र कुमार भैया जो कि पंचम नगर से हैं उनसे निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया साहब। अब मैं देवेंद्र सिंह मलिक जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू मलिक साहब। जोरदार तालियां। अब मैं जयपाल सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू जयपाल सर। अब मैं अशोक कुमार जैन सिंह से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू जैन साहब। थैंक यू सो मच। अब मैं वीरेंद्र पाल खत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। वीरेंद्र पाल खत्री। अब मैं सुबह सिंह नागवान जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। सुबह सिंह नागवान जी। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू नागवान साहब। अब मैं सुरेंद्र कुमार दैया से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू दैया साहब। अब मैं शशि प्रकाश वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस। थैंक यू वर्मा जी। अब मैं जयपाल सिंह लाकड़ा जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस साहब। थैंक यू लाकड़ा साहब। अब मैं मेहताब सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं सुरेश मलिक जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। सुरेश मलिक जी। अब मैं सुरेश कुमार गहलोत जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। सुरेश कुमार गहलोत। थैंक यू जस्टिस साहब। थैंक यू मलिक साहब या राउत साहब। अब मैं सीमा जैन मैडम से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए
और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। और उन्हीं के साथ मैं हमारे साथ आए हुए जस्टिस साहब की धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी से भी निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और सीमा जैन जी का थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस साहब, थैंक यू सीमा जैन मैडम। अब मैं अजय गर्ग साहब से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस साहब, थैंक यू गर्ग साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं प्रदीप कुमार जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं सतबीर सिंह दैया से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस साहब, थैंक यू दैया साहब। अब मैं धर्मजीत मलिक जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस, थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं देवेंद्र सिंह बाबू जी से निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस, थैंक यू देवेंद्र जी। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस साहब, उनकी धर्मपत्नी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब, हमारे ऑल जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे सभी ऑफिस बेयरर्स और हमारी बार सब की तरफ से हमारे सीनियर्स को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो यहाँ आए और अपने स्मृति चिन्ह ग्रहण किए। और मैं हमारे स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस से का बार बार धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमें स्मृति चिन्हों से नवाजा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब से कि वो स्टेज पर आए और हमारी बार के लिए 2 शब्द कहें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब, मोस्ट वेलकम, प्लीज। Justice Rajesh Bhardwaj ji, Head State Judge, Sonipat Division. Madam Rajesh Bhardwaj ji, my fellow officers, President Bar, Executive, very senior members of the bar, other members of the bar, the youngsters of the bar, I thank you all for having us here on this very special occasion whereby you are celebrating the 50th Golden Jubilee year of your bar, and luckily we have the Haryana Day today also. मैं दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। आप सभी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डिस्ट्रिक्ट एंड
थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे आज के शाम मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश भारद्वाज जी, उनकी धर्मपत्नी मैडम पूनम भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगी कि वो स्टेज पर आए, हमारे लिए 2 बातें कहें। मैडम पूनम भारद्वाज जी प्लीज। भाई महिला सशक्तिकरण है, मैं चाहूंगी कि मैडम 2 लाइनें तो हमारे लिए बोल ही देते हैं। सर लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। पूनम मैम प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार। इस सभा में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य, केवल सम्मानित ही नहीं, मुझसे आयु में भी बड़े और आज विशेष सम्मान प्राप्त किए हुए सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। और यहाँ जो मुझे सत्कार और प्यार मिला है उसके लिए मैं हृदय से सबका नमन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, दैट्स सो स्वीट सिंपल। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ आकर 2 बातें हम लोगों के लिए बोली। अब मैं अपने चीफ जस्टिस साहब श्री राजेश भारद्वाज जी से निवेदन करूंगी। सॉरी चीफ जस्टिस साहब, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब चीफ भी बनेंगे, ये मेरी विशेष भी आ गई है साथ में। पदम श्री सम्मानित श्री संतलाल देशवाल जी, मैडम सावित्री वर्मा जो भी अभी भी गई है हमारे बीच से, सभी सम्मानित इस समारोह के आधारशिला हमारे जितने सीनियर एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, द जुडिशियल ऑफिसर्स, the elite members of the bar, the youngsters, the members of the media, the member of the security, the administrative staff, each and everyone, and sorry, Mrs. Poonam Bhardwaj, thank you very much. आज मैडम बार बार कह रही थी कि मैंने अपना बड़ा प्रेशियस टाइम दिया है और उसके लिए मुझे मेरे बहुत ज्यादा जो है कि इस चीज के लिए आभारी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात ये आभार मुझे कहना चाहिए कि 1 नवंबर जिस दिन हरियाणा बना वो दिन गोल्डन जुबली ऑफ द बार, और मोर ओवर थर्ड अगर मैं कुछ ऐड करूं, इसी देश से इस देश के जो इसी महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, इतनी जहां पर जो है इकट्ठा जो है कि एक बात हमारी उपलब्धियां हो रही हैं, ऐसे समय में मुझे यहां बुलाना और मुझे मौका देना, उसके लिए मैं आप सबका तो आभारी हूं। हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट है 1972 में बना, लेकिन बार 1975 में आई। एग्जैक्टली आज 50 इयर्स हमने कंप्लीट किए, और उस दौरान में मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जब गोल्डन जुबली ईयर है तो मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जज हूं। इससे ज्यादा सौभाग्य मैं समझ नहीं सकता अपना। ये आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, बट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी, थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन दैट आई हैव गॉट सच ए प्रिविलेज, आई एम हियर एट सच ए प्रिविलेज टाइम। जहां तक बार का और बेंच का सवाल है, देखिए ये कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं होता। जुडिशरी इज ए कंप्लीट चैरिट, एक रथ है। बार इज द मदर ऑफ द बेंच।
bar and bench both are complementary and supplementary to each other. Time and again it has been said कि अगर बार और बेंच का, जिसको हम समन्वय कहते हैं, वो हेल्दी है तो जस्टिस डिलीवर करने में उतना ही आसानी होती है। बार और बेंच जस्टिस के दो डिफरेंट पहलू नहीं है, बल्कि दो हाथ माने गए हैं। दोनों हाथ मिलके एक ऐसे केस को, एक ऐसे इनजस्टिस को उठाते हैं कि जिससे जो है कि सच्चाई के लिए जो केस है, जो परस्यूट किया जाता है, उस दोनों के साथ मिलने से वो सच्चाई का पता चलता है और न्याय की प्राप्ति होती है। बेंच और बार के बीच का ब्रिज अगर कोई है तो दैट इज रिस्पेक्ट। बार बेंच की रिस्पेक्ट करे और बेंच उतने ही ज्यादा ह्यूमिलिटी से बार की रिस्पेक्ट करे। वो डिलीवरी जो है, जो आपको असिस्ट किया जा रहा है, आप उसकी कदर करें। बार जितने ही क्लैरिटी से, जितने ही इंटीग्रिटी से असिस्ट करती है और जितना जो है कि बेंच उसको ह्यूमिलिटी से सुनता है, जस्टिस की क्लैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ द बार इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट्स। मोर इज द क्वालिटी ऑफ द बार, मोर इज द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। बार और बेंच की बड़ी खट्टी मीठी आपस में जो है कि नोकझोंक भी चलती रहती है और वो चलती रहनी चाहिए। मन मुटाव आप उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन सिस्टम के दो पहलू हैं। जब अगर बार की तरफ से कुछ इनपुट्स ना आए तो बेंच को पता नहीं चलेगा, बेंच की तरफ से अगर कुछ डिस्कस ना किया जाए तो सिर्फ बार को, और जब तक वो चीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन से पूरी ना की जाए तब तक सिस्टम सफर करता रहेगा। बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं बार और बेंच बड़े हल्के फुल्के से जो है कि मजाक भी चलते हैं। उस एक बार मैं इंग्लैंड की एक इंस्टेंस पढ़ रहा था तो उसमें जज साहब बैठे हुए, सुबह से उनकी कोर्ट में कोई आ नहीं रहा था। अल्टीमेटली ये हो कि जज का तो वही एक बात है, एक केस, दो केस, कोई वकील साहब कोई घुस नहीं रहे हैं। तो फाइनली जब लंच टाइम होने लगा तो एक वकील साहब एंटर हुए। तो जज साहब तो वही बात है कि सुबह से परेशान थे, वो सोनीपत की भाषा में थे, तो वो क्या बैठा था। तो उसने जज बेवही हुई। तो उन्होंने कहा कि जो वकील साहब ने कहा कि इंग्लैंड में तो जो सिस्टम अलग है उनका, तो उन्होंने कहा कि हमारे बार मेंबर की थे, वो एक्सपायर हो गए, तो हम उनको दफनाने गए हुए थे। तो जज साहब का पारा तो चढ़ा ही हुआ था। वो बोला वापिस जाओ, जो जितने सुबह से नहीं आए उनको भी दफनाए। तो ये इंस्टेंस इस तरह की हेल्दी लोग झोंक हमेशा चलती रही है। सवाल वहां पर उठता है कि जहां पर एक दूसरे को जो बार है, बार फर्स्ट यूज हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, यानी जस्ट टू डिमार्केट जो जज और ऑफिसर्स का एरिया है वो, और जहां तक अपने जो ऑफिसर्स हैं एडवोकेट्स उनका है, ये कोई एलओसी नहीं है। वी आर नॉट द राइवल्स अक्रॉस दैट लाइन, वी आर पार्ट ऑफ वन एंड द सेम सिस्टम। वी हैव टू work in coordination, work together with due respect, with dignity, by holding the majesty of the law, majesty of the law. ये इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि जो जज की कुर्सी पर बैठा है उसे कानून का सब कुछ पता है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। राजा हम जैसे आज जो गोल्डन जुबली हम देख रहे हैं, जितने मेंबर्स मैंने देखे हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से एक बात है जितनी उम्र हुई तो कुछ एडवोकेट्स की उम्र उतनी तो उनकी जो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जूनियर जो मेंबर, जो फ्रेश यंगस्टर्स आते हैं, उनका थोड़ा सा कई बार एरोगेंस, ईगो वो ज्यादा हाई होता है। उनको शायद ये लगता है ये ओल्ड फैशन है, लेकिन लॉ कभी ओल्ड फैशन नहीं होता। आपने देखा होगा कितने भी कॉम्पिटिशंस है, कितनी भी पोस्ट है,
उनके लिए रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आप जो इंटरव्यू क्लियर करते हैं और फिर जो है कि आप उस पोस्ट पे जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कोई रिटन एग्जाम हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क थे उनको इस चीज का पता था, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन जुडिशरी। जहां पर एक जुडिशरी और हायर जुडिशरी का सवाल है, वहां पर सिर्फ किताबें जरूरी नहीं है, वहां पर आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। दैट वाज द आइडिया, दैट्स व्हाई फॉर द क्राइटेरिया फॉर appointment as a high court judge and supreme court judge are different than the other exams. आपके पास पावर होना एक अलग चीज है, उस पावर को इस्तेमाल करना, उस पावर को अगर आप मिसयूज करते हैं तो उसके रेपरकशंस वो आपको विदाउट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं समझ में आ सकते। और ये चीज आप अपने जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जितने यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, ये इनके एक्सपीरियंस के साथ बैठ के जितना आप सीख सकेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आप जिंदगी में आगे राइज कर पाएंगे। हमारे लिए हमारा ये प्रोफेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा एक इंटीग्रिटी, एक बहुत ही ज्यादा जिसको मैं कहूंगा कि इतना हार्ड वर्किंग, और एक ऐसी स्टेज भी आती है इनिशियल स्टेजेस में कि where you feel demoralized। ये आपको जब अपनी लाइफ से, अपने सीनियर से, उनके साथ बैठ के जब उनके एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अभी तक जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, जो मेरी जो डिस्करेजमेंट हो रही है, जो डिमोरलाइजेशन हो रही है, वो दैट इज पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल। ये आपको किसी मोबाइल देखकर या किसी जो ये फिल्म देखकर नहीं, ये सिर्फ आपको अपने जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार हैं, यू वर्क विद देम, यू रिस्पेक्ट देम, बी हम्बल, शो योर पोलाइटनेस, देन ओनली यू कैन कम ओवर दिस। कहने के लिए तो एक बात सारी इतने सारे एक्सपीरियंस लाइफ के होते हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा और आगे बढ़ाते ना हुए एक बार फिर से आप सबको इस स्पेशल इवेंट पे इकट्ठा होने का और जब सम्मानित करने का, और यहाँ पर जो है कि आज गोल्डन जुबली जो है उसकी बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो रही बात इसकी, कुछ एक मेरे नोटिस में जो चैम्बर्स को लेकर के जो वो डिमांड आई थी, जो प्रेसिडेंट साहब भूल साहब ने मुझे जो है कि हाई कोर्ट में भी आकर के जो है कि मुझे जो है कि इससे जो है कि मेरे नॉलेज में लाई थी ये बात, ये मैटर बिल्डिंग कमेटी के सामने है। फॉर्चुनेटली आई एम इन द बिल्डिंग कमेटी and this will be taken to the logical end, that I would promise to you, but it has to go through the proper channel, and I would try that it is taken to the logical end at a faster speed. Thank you, Honorable Justice साहब, thank you so much। अब मैं बार के प्रधान जी से निवेदन करूंगी, अनिल ढोल जी से, कि वो स्टेज पर आए और सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि जी और सभी मौजूदा साथियों का स्वागत करके इस कार्यक्रम का समापन करें। अनिल ढोल जी। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी, जगजीत सिंह जी जिला सत्र न्यायालय, अन्य सभी न्यायाधीश, मेरे सभी वकील साथीगण, धन्यवाद करने से पहले मैं बताना चाहूँगा जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस ने चैम्बर्स के बारे में बताया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था दूसरे टाइम प्रधान बनने के बाद, जब मैं फर्स्ट टाइम राजेश भारद्वाज जी से मिला था, मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जस्टिस से मिलने जा रहा हूँ, अपने इंस्पेक्टिंग जज से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ जाके मेरे को महसूस हुआ वो हमारी बार के हेड ऑफ द फैमिली है, उस तरह से उन्होंने ट्रीट किया और अपने कीमती समय में से आधा पौना घंटा हमारे साथ बैठकर बार की जो भी समस्याएं थी, चैम्बर से रिलेटेड थी, उनके बारे में हमने से सुना। और उसके बाद हमारी चैम्बर्स कमेटी ने वहाँ से डायरेक्शन दी एक्शन साहब को
और उसके बाद का जो था डिटेल वो ऑनरेबल जस्टिस ने सभी भाइयों को बता दिया है। अब मैं यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने इतना समय निकाला और सभी साथियों ने जो समय दिया है उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। लंच का प्रोग्राम किया हुआ है हॉल की छत पर ही, सभी साथी लंच करके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और सभी मौजूदागण से मैं धन्यवाद कहती हूँ। प्रधान जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अतिथिगण को लंच के लिए ले जाए और मेरा सभी सीनियर्स और मेरे वकील साथियों से निवेदन है कि छत पर लंच का प्रोग्राम किया हुआ है, कृपया सब लोग अपना भोजन ग्रहण करें। थैंक यू सो मच।